हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने कल वैल्यू आपका एक टॉपिक है जो प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू और एथिक्स का आपका एक टॉपिक है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि वैल्यू क्या होती है। एक बिलीव होती है ना, जो आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में आपको रिफ्लेक्ट होती है, आपको दिखाई देती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका बिहेवियर होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने हार्लम्बस की एक डेफिनेशन देखी थी जिसमें लिखा था ए वैल्यू इज़ ए बिलीव दैट समथिंग इज़ गुड एंड डिज़ायरेबल। या आप ये कह सकते हैं कोई भी एक बिलीव जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको बोलते हैं आपका वैल्यू। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू वर्ड है वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब जो क्लैरिफिकेशन शब्द है इसको हम समझेंगे और फिर दोनों को मिला के समझेंगे कि वैल्यू जो क्लैरिफिकेशन है ये है क्या। ठीक है, अब मैं आपको पहले एक बार वर्बली बता देता हूँ, फिर आपको हम जो ना लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ, एक बात मैं थोड़ी सी और बीच में बता देता हूँ कि जब आप लेक्चर देखें ना, जब आप टॉपिक को पढ़ें, तो जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है वो 360, 480 या 720 पे रखें, ताकि आपको क्लियरली जो ये बुक का पेज है वो क्लियरली दिख जाए। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपको इंडिविजुअल पहले बता देता हूँ ऐसे ही। तो देखिए, है क्या, आदमी की बहुत सारी बिलीव होती हैं या बहुत सारी वैल्यू होती हैं। जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी एक, साहस, साहस, इसके अलावा आपका करेज। ठीक है, यानी कि साहसी। और इसके अलावा फिर आपका हो सकता है कि आप वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, आप संस्कारी हैं, ईमानदार हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ है जो आपको पसंद है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको करते हैं। तो ये सब वैल्यू हुई। अब ये बहुत सारी वैल्यू आपके अंदर हैं, लेकिन उन वैल्यूज़ में भी सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सी है, ये क्लियर होना, ये क्लैरिफिकेशन होना, ये कहलाता है आपका वैल्यू क्लैरिफिकेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक नाव में आप जा रहे हैं। ठीक है, उसमें 4-5 आदमी हैं, एक वृद्ध है, एक महिला है, एक नाव चालक है, इसके अलावा आप हैं और एक बच्चा है। ठीक है, अब मान लीजिए वो जो नाव है पानी में डूबने के लिए जा रही है, मतलब पानी में डूब रही है। अब वहाँ जो आप देखेंगे कि आप किसको बचाएंगे, बच्चे को बचाएंगे, बूढ़ी औरत को बचाएंगे, उस बूढ़े पर्सन को बचाएंगे कि जो नाव चलाने वाला वो है उसको, या खुद को, या कैसे। अब यहाँ अगर वैल्यू आपकी ये है कि उस बच्चे को बचाना है या खुद को बचाना है या उन बूढ़े जो व्यक्ति हैं उनको बचाना है, ये आपकी वैल्यू क्लैरिफिकेशन से पता चलेगा कि मेरे माँ बाप इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, मुझे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको ये क्लियर होना कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, इसको वैल्यू क्लैरिफिकेशन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में ये बोल लीजिए, मान लो आपको जो ना कहीं इससे कुछ पैसे मिल रहे हैं, है ना, या कहीं पे कोई पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, आप उनको उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। अगर आप नहीं उठाते हैं तो आपकी वैल्यूज़ क्लियर है कि आप ईमानदार हैं। तो हर सिचुएशन में अपनी वैल्यूज़ क्लियर होना, ये वैल्यू क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं। वैल्यू क्लैरिफिकेशन इज एनी प्रोसेस इंटेंटेड टू प्रमोट इंडिविजुअल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और her moral principle and ethical priority and their relation to the behavior in daily life। देखिए ये क्या कह रहा है कि वैल्यू क्लैरिफिकेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें प्रमोट होते हैं इंडिविजुअल की अवेयरनेस और उसकी अंडरस्टैंडिंग, यानी उसको अपने को जानने या अपनी अवेयरनेस के बारे में, ठीक है, जानने का मौका मिलता है। और अपने को जानने का मतलब उसकी जो मोरल प्रिंसिपल क्या है, उसकी इथिकल प्रायोरिटी क्या है, उसके नैतिक मूल्य क्या है, उसकी नैतिक जो बेसिक प्रायोरिटी क्या है, ये सब को जानने का जो प्रोसेस है वो आपका वैल्यू क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है। वैल्यू क्लैरिफिकेशन इज आल्सो कंसिडर एज ए साइकोथेरेपी टेक्निक दैट can often help a individual increase awareness of any value that may have an impact on lifestyle decision and action। देखो कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, कहा कि इसको आप एक साइकोथेरेपी की टेक्निक की तरह भी मान सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि ये एक तरीके की आपकी साइकोथेरेपी है।
और ये इंडिविजुअल जो है उसकी अवेयरनेस को इंक्रीज करती है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं उनको बताती है, और उनका इम्पैक्ट क्या होगा उसके डिसीजन पे, उसके एक्शन पे, ये सब बताती है। कहने का मतलब आप किस तरह का डिसीजन ले रहे हैं अपनी वैल्यू के बेस पे, आपकी लाइफ पे फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, है ना, ये सब आपका वैल्यू क्लैरिफिकेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक कैन इम्प्रूव प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटी फॉर ए पर्सन टू रिफ्लेक्ट ऑन पर्सनल मोरल डायलेमा एंड अलाउ फॉर वैल्यू टू बी एनालाइज एंड क्लेरिफाइड। ये लाइन आपकी इसको पूरे को क्लियर कर दिए। देखो क्या लिख रहा है इसमें कि ये जो टेक्निक है वैल्यू क्लैरिफिकेशन की, ये एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका प्रोवाइड करती है किसी भी एक पर्सन को कि उसके मोरल डायलेमा में, यानी कि आप मान लीजिए मोरल डायलेमा का मतलब है दुविधा, जब मेरी कोई पर्सनल दुविधा में मैं फंस जाऊं तो उस वक्त जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, जो मेरी वैल्यूज़ हो, उनको एनालाइज करके मैं उस समस्या से निकल जाऊं। अब मान लीजिए मैं आपके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका किसी लड़की के साथ रिलेशन में थे आप, ठीक है, और रिलेशन में थे तो आपने उनसे प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपसे शादी करूँगा, ठीक है। अब आपसे शादी करने के लिए आपने भी उनसे वादा कर दिया। अब आप अपने जाते हैं घर और जाके कहते हैं कि मम्मी मैंने एक लड़की देख रखी है और वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अब मम्मी को कोई और दूसरी लड़की पसंद है, वो उनसे करवाना चाहती है। वो कहती है कि बेटा तैने पसंद तो कर रखी है, लेकिन तुझसे पहले मैंने भी पसंद कर रखी है, जिससे मैंने जो लड़की मैंने पसंद कर रखी है उसी से तुझे शादी करनी पड़ेगी, वरना तो ये रहा गोली या तेल, अभी जला के आपस में मर जाऊंगी। उधर से वो लड़की भी आ जाती है आपकी गर्लफ्रेंड। वो कहती है अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझसे, मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करा है आपने, अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं भी अभी तेल डाल के अपना आपको आग लगा लूँगी। अब यहाँ ये आदमी जो है एक पर्सनल डायलेमे में, एक मोरल डायलेमे में फंस चुका है। अब यहाँ इसको अगर अपनी वैल्यूज़ क्लैरिफाइड हैं, या तो उसको ये पता हो कि मेरे को तो गर्लफ्रेंड ही को प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है, या उसको ये पता हो कि मेरी मदर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसकी पर्सनल जो मोरल डायलेमा में जो कंडीशंस यानी कि दुविधा जो उसके सामने आई है, उनमें अपनी वैल्यूज़ को बिल्कुल क्लियर रखना कि मेरे को ये करना है, ये है वैल्यू क्लैरिफिकेशन। अगर उसका वैल्यू ये है कि मेरी वाइफ या मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये भी उसकी एक वैल्यू हो सकती है, और अगर उसकी मदर को प्रोटेक्ट करना तो ये भी एक वैल्यू हो सकती है। तो ये वैल्यू क्लैरिफिकेशन आपका है, ठीक है। अब देखिए आगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वैल्यू क्लैरिफिकेशन स्ट्रेटेजी इज नॉट टीच स्पेसिफिक वैल्यू बट टू मेक अवेयर ऑफ ओवन पर्सनल had value and of way in which they values compared to those of friend adults different group in society and even their society। इनमें सिर्फ ये कहा है कि ये जो ना आपका जो वैल्यू क्लैरिफिकेशन का ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि वो आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू सिखाएं, है ना, उनको बताएं, आपको टीच कराएं, है ना, बल्कि इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि आप अपनी जो ओवन जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं उनको ठीक से जान जाएं, पहचान जाएं, उनको क्लैरिफाई कर लें, ठीक है। इस पूरी लाइन में ये कहा। अब देखिए आगे सिंपल वर्डों में इन्होंने क्या कहा है। वैल्यू, वैल्यू का मतलब वाट वन बिलीव टू बी इम्पोर्टेंट। इन्होंने ये कहा है वैल्यू वो होती है जिसे आप इम्पोर्टेंट समझते हैं, और क्लैरिफिकेशन का मतलब ये है मीन टू आइडेंटिफाई एंड मेक क्लियर व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि आपकी जो वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं उनमें भी आइडेंटिफाई करना कि क्या आपको इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको समझाया ना कि भाई आपकी वैल्यू तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन वैल्यूज़ में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है ये क्लियर करना, ये आपका वैल्यू क्लैरिफिकेशन है। अगर मेरे लिए साहस भी ज़रूरी है और ईमानदारी भी ज़रूरी है, काम अच्छे से करना और जो मेरे बेसिक कर्तव्य हैं उनको भी पूरा करना है, तो ये सारी वैल्यूज़ मेरे अंदर हो सकती हैं, लेकिन ईमानदार होना शायद मेरे वैल्यू का सबसे अपर पॉइंट है। मैं अगर कुछ भी होऊंगा सबसे पहले ईमानदारी होने को चुनूंगा। ये इसके अलावा समझ लीजिए कि टाइम का पंक्चुअल होना, कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं टाइम पे पहुंचूंगा, मेरी वैल्यूज़ क्लियर है कि मैं टाइम का पक्का आदमी हूँ। तो ये इन्होंने कहा यहाँ पे, ठीक है।
फिर उसके बाद देखिए इन्होंने आगे क्या कहा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप थोड़ी सी भी चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी खुद को नहीं दे पा रहे हैं, है ना, आपको 10 15 20 मिनट भी ज़्यादा लगने लगती है पढ़ते हुए, तो फिर आप समझ लो कि बहुत बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हो लाइफ में। क्योंकि लाइफ में एक मिडिल क्लास को जो ना या तो पढ़ना होता है या बिजनेस करना होता है। अगर आप पढ़ लेंगे तब भी अपने आप को सक्सेसफुल बना लेंगे या बिजनेस करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा समय अपनी एजुकेशन को दे रहे हैं तो कम से कम ईमानदारी के साथ दें ना। तो थोड़ा सा अगर ये लेक्चर लंबा भी है तो आप थोड़ा सुनिए, अपना आपको महसूस करवाएं कि आप हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। देखिए अब इम्पोर्टेंट क्या है इसका, है ना। देखिए इसमें लिखा वैल्यू क्लैरिफिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जो डिफाइन करता है आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनको क्लैरिफाई करता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। और ये हेल्प करता है टू गाइड एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को उसकी डेली एक्टिविटीज़ में असेस्ट करता है, अलाइनिंग में व्हाट वन से विद व्हाट वन डूज, ठीक है। तो यही सब इसमें कहा गया है बेसिकली, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें लिख रहा है वैल्यू क्लैरिफिकेशन आल्सो हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई मोर क्लियरली what is the value in a specific situation, and it help them to realize that other may hold a different but equally accepted value। इन्होंने ये कहा कि वैल्यू क्लैरिफिकेशन से ही जो ना स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलती है, वो ये आइडेंटिफाई कर पाता है या ये क्लियरली कर पाता है अच्छे तरीके से कि स्पेसिफिक सिचुएशन में उसके लिए क्या वैल्यूज़ ज़्यादा रखती हैं, ना। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, उनको समझना और उनको एक्सेप्ट करना इक्वली, ये इसमें कहा गया है। फिर उसके बाद देखिए सेकंड वैल्यू रिफ्लेक्ट आवर एटीट्यूड एंड व्हाट वन बिलीव अबाउट एवरीथिंग। वो हमारे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती हैं और हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं ये सब भी आपको दिखाती है। वैल्यू क्लैरिफिकेशन हेल्प एन इंडिविजुअल टू रिलेट दियर थॉट एंड दियर फीलिंग रिजल्टिंग इन अवेयरनेस ऑफ ओवन वैल्यूज़। इन्होंने देखा क्या कहा है कि वैल्यू क्लियरिफिकेशन एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को रिलेट कर पाए। यानी कि जो मेरे थॉट्स बोल रहे हैं, जो मेरी फीलिंग बोल रही है, उन दोनों को रिलेट करने के बाद जो निकला अवेयरनेस, यानी कि मान लो मेरे दिल में भी ईमानदारी थी, मैं सोच भी ईमानदारी से रख रहा हूँ, तो फिर रिजल्ट में जो एक आपका रिस्पॉन्स आया, एक्शन आया, वही आपकी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। उसके बारे में वो आपको अवेयरनेस करती है, ठीक है ये। फिर उसके बाद वैल्यू क्लैरिफिकेशन इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का बहुत अहम मतलब पार्ट है। मतलब बच्चों को एजुकेशन में ये बताना चाहिए कि आपको करना क्या है। जैसे बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उसको पढ़ना चाहिए। और पढ़ना कैसा चाहिए, देखिए मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर से लगे एक चीज़ बताता हूँ। एक आचार्य चाणक्य आपने सुना होगा, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, उनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र, है ना। चाणक्य, उनका एक कोट है कि स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि काक चेष्टा बकोध्यानम स्वानन इंद्रदा तथेउचे अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। के विद्यार्थी को कौवे की तरह चेष्टा करने वाला, स्वान की तरह यानी कि कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। जब भी आपका कर्तव्य आपको बुलाए तुरंत नींद छोड़ के आप लग जाएं। और स्वान निंद्रा तथेउचे अल्पहारी, कम खाने वाला होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए। और इसमें एक वर्ड छूट गया कि आपकी जो निगाहें हैं बुगले जैसी होनी चाहिए। जब आप पढ़ो ऐसी आपके कान बुगले जैसे होने चाहिए। यानी कि आपको कुछ भी करके पढ़ना है, ये आपका सबसे पहला मूल्य होना चाहिए स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है इसमें, वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड ए रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट, नॉट फॉर आउटर वर्ल्ड बट विद इन देमसेल्फ। ये कह रहा है कि अगर आपको वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्लियर है तो स्टूडेंट को जो ना ये एक रोल मॉडल एक तरीके से प्रोवाइड करती है, ना कि बाहरी अंदरूनी। कहने का मतलब ये है, अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को जान जाता हूँ तो मैं खुद के लिए रोल मॉडल हो जाऊँगा, ना कि मैं दूसरों को रोल मॉडल मानता हूँ। क्योंकि मेरी वैल्यू इतनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इतनी अच्छी होंगी कि मैं उन्हीं के सहारे अपना पूरा जीवन नैतिकता के साथ निकाल सकता हूँ। फिर उसके बाद देखिए, इट प्रोवाइड ए इंसाइट ऑन वंस ओन पर्सनैलिटी हु स्टूडेंट आर क्लैरिफाइड दियर अबाउट दियर वैल्यू, दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इट्स एंड इंटीग्रेट दियर वैल्यू एंड। ये तो मैंने आपको बता दिया पीछे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप भी खुद थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना। अब मैं आपको
एक प्रोसेस है वैल्यू क्लैरिफिकेशन का, ये बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। अब देखिए इसको थोड़ा आप समझ लेंगे तो आप थोड़ा सा समझ जाएंगे कि मैंने इतनी देर से कहा क्या है। देखिए यहाँ क्या आपका है अल्टरनेट, यानी कि प्रोसेस ऑफ वैल्यू क्लैरिफिकेशन, यानी कि किस तरीके से आप अपने जो वैल्यू है उनको क्लैरिफाई कर सकते हो, उसका एक प्रोसेस दे रखा है ना। तो इसे थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं कि ए प्रोसेस वैल्यू क्लैरिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल आइडेंटिफाई, इंडिविजुअल जो है आइडेंटिफाई करता है, एग्जामिन करता है और डेवलप करता है अपनी ओवन वैल्यूज़ को, है टू प्लान इफेक्टिव केयर नर्स टू आइडेंटिफाई अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो। अब देखिए इसमें है क्या प्रोसेस में, यानी कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं, या आप ये समझ सकते हो, मैं भी कह रहा था ना कि आपकी बहुत सारी वैल्यू होती हैं, तो आपके पास बहुत सारी लिस्ट होती है या बहुत सारे आपके वैल्यू होते हैं या अल्टरनेट्स होते हैं। अब वो लिस्ट है आपकी, मान लो आपके पास पंक्चुअल रहना, ईमानदार रहना, साहस रहना, सच्चाई के साथ रहना, संस्कार के साथ रहना, है ना, झूठ ना बोलना, ये सारी आपकी वैल्यूज़ हैं। तो ये आपकी लिस्ट हो गई वैल्यूज़ की। उसके बाद आपको ये एग्जामिन करना है कि पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ चॉइस, यानी कि आपको कौन सी चॉइस को चूज़ करना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मान लो आप ईमानदारी को चुनते हो, लेकिन ईमानदारी में आप बेईमानी नहीं कर सकते, है ना। तो आपको पहले से अपनी वो चुननी है, फिर उसके बाद ये देखना है कि उसके क्या आप पे कॉन्सिक्वेंसेस है। और आप जब वो चुने ना, तो वो चूज़ एकदम फ्रीली होना चाहिए। आप किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, या माइंड में आपका डायलेमा है और फिर आप चुन रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में देखिए एक्सप्लोर अबाउट द डिसीजन मेड, फिर आपको डिसीजन वगैरह अपना लेना है। फिर उसके बाद एफ्रेम द चॉइस, अपनी चॉइस को जो ना दूसरों के सामने भी रख सकते हैं या उनसे भी पूछ सकते हैं, और जो आपने फिर उस चॉइस के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ये है आपका वैल्यू क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस, यानी कि आपके पास सबसे पहले बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, उनके पास उनमें से आपको किसी एक को चूज़ करना होता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आपको पता होता है। और जब आप चूज़ करें तो उसे फ्रीली चूज़ करें। फिर उसके बाद जो आपने डिसीजन लिया है उसको एक्सप्लोर करना है आपको, और जो आपने चॉइस ली है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। ये आपका वैल्यू क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका ये और रह गया, तो आप ये और देख लो, है ना। और ये मैं आपसे कहता हूँ कि ये मैंने प्रोसेस तो आपको बता दिए, ये सब अल्टरनेटिव ये सब मैंने आपको बता दिए। अब आप इनको पढ़ के और मुझे कमेंट करें कि यस सर हमने ये सब पढ़ लिए हैं। मैंने अभी बताया ना कि स्टूडेंट का सबसे बड़ी वैल्यूज़ होनी चाहिए स्टडी, और वाकई में स्टडी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जीवन बहुत ईजी हो जाता है भाई, ठीक है। ओके, बाद में मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।